बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर निवेश को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बेहद ही ज्यादा कर्मठ नजर आ रही है। तो भोपाल में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। रायसेन से लापता हुई निकिता लोधी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। तो अपराध के खिलाफ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बेहद ही ज्यादा अब सख्त नजर आ रही है। और इन सभी खबरों के साथ आपके शहर की, आपके प्रदेश के, आपके जिले की और भी खबर होगी जो आपका रिपोर्टर आपको बताएगा। देखिए मध्य प्रदेश में सुबह से क्या क्या हुआ। ग्वालियर चंबल अंचल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बेहद ही ज्यादा कर्मठ नजर आ रही है। जगह जगह कॉन्क्लेव कराए जा रहे हैं। इस बार ग्वालियर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 29 और 30 अगस्त को रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित होने जा रहा है। ये कॉन्क्लेव राजमाता विजय राजीव कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित होगा। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में निवेश, सांस्कृतिक धरोहर और अनुभवात्मक पर्यटन पर खास फोकस रहेगा। कार्यक्रम में सीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित प्रदेश और देश भर से उद्योगपति मौजूद रहेंगे। सबसे खास बात यह है कि इस कॉन्क्लेव में शामिल होने आ रहे मेहमानों के लिए चंबल के मशहूर व्यंजन परोसे जाएंगे। चंबल की मशहूर गजक, बेड़ई, समोसा, रबड़ी जैसे जायकों से अतिथियों का स्वागत होगा। जिस तरीके से ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको बढ़ावा तो मिलेगा ही, लेकिन जो निवेशक हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। मुख्यमंत्री निवास में मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी दलों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी दल ओबीसी आरक्षण को लेकर एकजुट नजर आए। हालांकि इसके बाद सभी दलों में श्रेय लेने की होड़ नजर जरूर आई। भोपाल में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में विपक्ष के तमाम नेता शामिल हुए। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, आप और समाजवादी पार्टी सभी दलों के नेताओं ने इस पर मंथन किया और राज्य में ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने के लिए अपनी सहमति भी जताई। सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समय के प्रयास करेंगे। वकील, एडवोकेट जनरल के साथ चर्चा करेंगे ताकि जितनी भी कानूनी उलझने हैं या दाव पेच हैं उनको बैठकर सुलझाया जा सके और सभी एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ पक्ष रखें। रायसेन से लापता हुई निकिता लोधी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक लापता होने से पहले निकिता एक संदिग्ध व्यक्ति के संपर्क में थी और पुलिस को आशंका है कि इसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ निकिता गायब हुई है। संदिग्ध व्यक्ति निकिता के परिवार का करीबी बताया जा रहा है। जब पुलिस ने निकिता के सीडीआर को खंगाला तो इसी युवक से निकिता का लगातार संपर्क होना पाया गया। इसके बाद पुलिस ने युवक के नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की तो पता चला कि निकिता और युवक दोनों का लोकेशन एक ही है। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि निकिता और युवक एक साथ ही हैं और दोनों का आखिरी लोकेशन पंजाब का संगरूर बताया जा रहा है। कंप्यूटर शॉप वाले ने बताया कि अभी तो निकिता के कॉलेज की फीस भरने का पोर्टल खुला ही नहीं है। निकिता के कॉलेज की फीस अभी भरी ही नहीं जा रही है। निकिता फीस भरने के झूठे बहाने देकर घर वालों को चकमा देकर बाहर गायब हुई है। उम्मीद है कि पुलिस इस पूरे मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकती है। बेगमगंज एसडीओपी के मुताबिक इस मामले को लेकर 3 जांच टीम बनाई गई है। एक टीम पंजाब गई हुई है और बाकी 2 टीम स्थानीय स्तर पर जांच कर रही है। कैमरा पर्सन जमशेद के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। राजधानी भोपाल में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे के भीतर राजधानी में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में गुरुवार से फिर से एक बार तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मानसून ट्रफ की एक्टिविटी होने की वजह से खरगोन, खंडवा समेत 10 जिलों में बारिश हो रही है। जिलों में पानी तेज गिरा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, हरदा सहित कई इलाकों में अगले 24 घंटों में 4 इंच से अधिक बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर में रिमझिम बारिश का दौर तो चला ही और दोपहर में तेज बारिश भी हुई और 11 जिलों में पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश का दौर हो सकता है हुआ है।
इसके कारण प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर देखने के लिए मिलेगा। हालांकि मौसम विभाग ने ये बताया है कि बारिश के साथ साथ तेज धूप और उमस से भी लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। लोग जल भराव की स्थिति का सामना न कर पाए, जहां पे जल भराव हो रहा है वहां पे पानी निकासी की व्यवस्था भी करें। कैमरामैन राजा राम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज भोपाल। माता वैष्णो को दरबार में एक प्राकृतिक आपदा ने पूरे देश को झकझोर कर दिया। कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग लापता है, कई लोग घायल है। उन्हीं लोगों में मंदसौर जिले के एक छोटे से गांव का जत्था, करीब 7 यात्रियों का जत्था जो है रविवार के दिन वैष्णो देवी दर्शन के लिए रवाना हुआ था। मल्हारगढ़ विधानसभा के छोटे से गांव भीलखेड़ी में बुधवार को मातम पसरा है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गांव से श्रद्धालु रवाना हुए थे, लेकिन जम्मू के कटरा मार्ग पर हुए भूस्खलन हादसे ने उनकी खुशियां छीन ली। इस त्रासदी में 7 यात्रियों में से एक महिला और एक पुरुष की मौत हुई है, 3 घायल है और 2 अब भी लापता है। घटना के बाद पूरे गांव में सुनसान माहौल है। हर कोई गुमशुदा लोगों के सुरक्षित लौटने की उम्मीद कर रहा है। इस तरीके से लोगों की मदद के लिए लगातार मांग की जा रही है और सभी लोग सुरक्षित लौटें, यही उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। देवेंद्र मौर्य, विस्तार न्यूज, मंदसौर, मध्य प्रदेश। लव जिहाद फंडिंग के आरोपी इंदौर के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की संपत्तियों का भी वही हश्र हो सकता है जो भोपाल में मछली परिवार की संपत्तियों का हुआ है। उसकी संपत्तियों की जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस ने नगर निगम को पत्र भी लिख दिया है। अपराध के खिलाफ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बेहद ही ज्यादा सख्त नजर आ रही है। लगातार अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, फिर चाहे अवैध कारोबार हो, ड्रग्स जिहाद हो या फिर लव जिहाद, सरकार लगातार एक्शन मोड में है। सरकार ने मछली परिवार के अवैध साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन अब इसके बाद लव जिहाद के लिए प्रदेश में फंडिंग करने वाले आरोपी अनवर कादरी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां चल रही हैं। मछली परिवार के बाद सरकार अब कादरी के संपत्ति पर एक्शन ले सकती है। लंबे समय से फरार कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को उपस्थित होने के लिए कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया था। 8 सितंबर को वह समय सीमा समाप्त हो रही है। यदि 8 सितंबर तक कादरी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ तो उसकी संपत्तियां कुर्क कर दी जाएगी। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। मध्य प्रदेश में जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार ने संजीवनी अस्पताल योजना की शुरुआत कर दी थी, लेकिन जिले से एक तस्वीर सामने आई है जिसने साफ बयां कर दिया है कि किस तरह ये योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। मुरैना की पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित संजीवनी अस्पताल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। अस्पताल के सामने कार पार्किंग में भैंस बांधी जाती है और चारों ओर गंदगी का ढेर लगा रहता है। शाम ढलते ही यह अस्पताल आवारा तत्वों का अड्डा बन जाता है, जहां शराब और सिगरेट के नशे में धुत युवक बैठकर आसपास की महिलाओं और बेटियों को परेशान करते हैं। लापरवाही का आलम यह है कि अस्पताल शुरू होने से पहले ही जर्जर हालत में पहुँच चुका है। अस्पताल के चारों ओर गंदगी पसरी हुई है। यहाँ के लोग इस व्यवस्था से भारी परेशान हैं। उन्होंने इस संबंध में CMHO से भी कई बार शिकायत की है, लेकिन जिम्मेदार अपनी आंख मूंदे बैठे हैं। अगर समय रहते इस पर काम नहीं किया गया तो सरकार की योजना धूमिल हो जाएगी और गरीब जनता स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज। इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में दुकान में रखा सिलेंडर अचानक फट गया। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। ये घटना 60 फीट रोड इलाके स्थित दीपक ट्रेडर्स की है। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि घर के बाहर वाली दुकान का बोर्ड फट गया, सामान उड़कर बाहर आ गया। 2 मंजिल के घर में किराए से बर्तन की दुकान है। बताया जा रहा है कि गैस रिफिलिंग के दौरान ये हादसा हुआ। दुकान पूरे तरीके से तबाह हो गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस हादसे में एक पड़ोसी और बंटी के परिजन घायल हुए हैं। मौके पर जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है। जिस दुकान में विस्फोट हुआ है वहां से पुलिस ने 4-5 सिलेंडर जब्त किए हैं। जब यह हादसा हुआ तब मौके पर 3 लोग थे जो घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दुकान में रिफिलिंग हो रही थी या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। पुलिस ने फिलहाल दुकान को सील कर दिया है। ये घटना और भी भयावह हो सकती थी क्योंकि दुकान में और भी सिलेंडर थे। इसलिए आप अपना काम बड़ी ही सावधानी से करें, सतर्क रहें और लापरवाही बिल्कुल ना बरतें।